दोस्तों, अगर आप एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं और इंस्टेंटली अपनी केवाईसी कंप्लीट करके इस अकाउंट को मैनेज करना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने वाले हैं। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन की मदद से इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं और इसके अलावा इंस्टेंटली आपके अकाउंट की डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगी, जिसकी मदद से आप यूपीआई चलाना स्टार्ट कर पाएंगे, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, और अपने अकाउंट से फंड ट्रांसफर करना भी स्टार्ट कर सकते हैं। किस तरीके से इस अकाउंट को ओपन करना है, चलिए फटाफट से हमारा आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप प्ले स्टोर पर जाकर के आईपीबी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अगर आपने बैंक अकाउंट ओपन कर लिया होगा तो आपको यहाँ पे लॉग इन नाउ का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप लॉग इन कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अपना सेविंग अकाउंट ओपन नहीं किया या फर्स्ट टाइम अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ओपन योर सेविंग अकाउंट नाउ का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपके मोबाइल फोन की फोन कॉल्स वगैरह की परमिशन मांगी जाएगी, तो आप अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिम स्लॉट सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। अगर आपके मोबाइल फोन में 2 सिम है तो आपको वो सिम सेलेक्ट करनी है जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर वाली सिम हो। तो यहाँ पर हम अपनी सिम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद टिक बॉक्स पर टिक करके स्टार्ट वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि हमें अपना वाईफाई ऑफ करना पड़ेगा और अपना मोबाइल डाटा ऑन करना पड़ेगा। तो अगर आप भी वाईफाई की मदद से अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो वाईफाई बंद करके आप अपने मोबाइल डाटा से अपना अकाउंट ओपन करेंगे। मोबाइल डाटा हम ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर हम ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोबारा से यहाँ पर सिम स्लॉट सेलेक्ट करके टिक बॉक्स पर टिक करके स्टार्ट वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको एसएमएस की परमिशन अलाउ करने के लिए बोला जाएगा, तो अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजने के लिए यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी, आपको कुछ सेकंड्स का वेट करना है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसे है कि अगर आप इस अकाउंट को ओपन कर रहे हैं तो अकाउंट ओपन करने की एक वन टाइम आपसे फीस चार्ज की जाती है, जो कि 149 रुपीज प्लस जीएसटी की फीस आपसे चार्ज की जाएगी अगर आप ये डीजी स्मार्ट सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पर आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप इंडिया के बाहर भी कहीं टैक्स पे करते हैं, तो यहाँ पर आपको नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी जाएंगी, जैसे कि सबसे पहले तो यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। हम अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करेंगे। आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है, दोबारा से यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड का नंबर एंटर करना है। उसके बाद नीचे आपको कुछ टिक बॉक्स देखने के लिए मिलेंगे, इन सभी टिक बॉक्स पर आपको टिक कर लेना है और उसके बाद नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक होगा। वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल करेंगे। ओटीपी फिल करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। उसके बाद पैन कार्ड और कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करना है, नॉमिनी डिटेल्स फिल करनी है, एडिशनल डिटेल्स फिल करनी है और अकाउंट की इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। सबसे पहले हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि सबसे पहले आपको अपनी मदर का मेडन नेम एंटर करना है। मेडन नेम यानी कि शादी से पहले जो उनका सरनेम था, उस सरनेम के साथ उनका नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके अलावा अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पर आप अपने हस्बैंड या फिर वाइफ का नाम एंटर कर सकते हैं। अगर आप अनमैरिड है तो इस ऑप्शन को खाली छोड़ दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी मदर का नेम एंटर करना है, यहाँ पर आपको अपने फादर का नेम एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, जो कि आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स यानी कि अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड पर मौजूद होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी एंटर करेंगे और ये डिटेल्स फिल करने के बाद नीचे सेव वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल करके नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। अब हमें अपने पैन कार्ड एंड कम्युनिकेशन एड्रेस को फिल करना है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि आपके आधार कार्ड पर मौजूद होता है। यहाँ नीचे आपसे पूछा जाता है कि आपका परमानेंट एड्रेस ही आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है, यानी कि आप अपने परमानेंट एड्रेस पर आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं। अगर आप इस एड्रेस पर ही रहते हैं तो आपको यहाँ सेम एज परमानेंट एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पे नहीं रहते, कहीं और रहते हैं, तो आपको इस टिक बॉक्स पे टिक नहीं करना है। उसके बाद आपको अपना कम्युनिकेशन एड्रेस फिल कर लेना है। उसी एड्रेस पर आपका डेबिट कार्ड, चेकबुक, पासबुक आपको भेजा जाएगा और उसी एड्रेस के हिसाब से आपको ब्रांच भी दी जाएगी, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैं अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस के साथ ही जाऊंगी, तो हम इस टिक बॉक्स पर टिक करके नीचे सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखिए हमने यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन भी सक्सेसफुली फिल कर ली है। अब हमें नॉमिनी डिटेल्स के साथ जाना है, इस पर हम क्लिक करेंगे। नॉमिनी डिटेल्स में सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं। नॉमिनी वो होता है अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपका नॉमिनी बैंक जाकर के बचा हुआ फंड विड्रॉल कर सकता है। अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नॉमिनी का नाम यहाँ पर एंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करेंगे, उनका रिलेशनशिप आप यहाँ पर बताएंगे, वो आपके क्या लगते हैं, हस्बैंड, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, वाइफ, और उनका एड्रेस आपको एड्रेस लाइन 1-2 में फिल करके नीचे पिन कोड एंटर करना है और सिंपली सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आपको नो का भी ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद नीचे सेव पर आप क्लिक करेंगे। नॉमिनी की डिटेल्स
डिटेल्स फिल करने के बाद अब हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, इस पर क्लिक करेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर आप देखिए नेशनैलिटी आपकी ऑलरेडी इंडियन सेलेक्टेड होती है। यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप सिंगल है, मैरिड है, डिवोर्स्ड है, विडो है, वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। ऑक्यूपेशन टाइप में आप बताएंगे आप क्या काम करते हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरीड सेलेक्ट करिएगा, बिजनेस करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड, हाउसवाइफ, रिटायर्ड पर्सन है, स्टूडेंट है तो वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना एनुअल इनकम एंटर करना है, आप सालाना कितना कमा लेते हैं। साथ ही में यहाँ पर आपको अपना एजुकेशन लेवल बताना है, आपने कितनी पढ़ाई करी है, आप 10th पास है, 12th पास है, ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, जो भी आपने पढ़ाई करी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपसे पूछा जाएगा कि आप पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है, यानी कि पॉलिटिक्स से आपका कोई लेन देन तो नहीं है, तो आपको यहाँ नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको सिंपली नीचे सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन फिल होने के बाद अब यहाँ पर हम अपना अकाउंट इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि आप इस बैंक अकाउंट में डीबीटी लेना चाहते हैं, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट्स जो आपको गवर्नमेंट की साइड से मिलते हैं। अगर आप डायरेक्ट बेनिफिट्स लेना चाहते हैं गवर्नमेंट की साइड से तो एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, नहीं लेना चाहते तो नो वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद आपको सेव पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जितनी भी डिटेल्स बोली गई थी वो हमने सब कुछ यहाँ पर फिल कर लिया है। अब हम नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने आपकी सारी डिटेल्स खुल करके आ जाएंगी। अभी तक आपने जितनी भी डिटेल्स फिल करी है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे आप देखिए आपको सबसे पहले एक टिक बॉक्स देखने के लिए मिलेगा जिसमें आपको बताया जाता है कि आपको सब्सक्रिप्शन चार्जेस देने होंगे, यानी कि एक वन टाइम फीस देनी होगी इस अकाउंट को ओपन करने के लिए, जो कि 175 रुपीज़ की आपको देनी पड़ेगी। बाकी ये जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो आप इस टिक बॉक्स पर टिक करेंगे। उसके बाद नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस वाले ऑप्शन पर भी आप टिक कर लेंगे और नीचे कंफर्म पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको एमपिन सेट करने के लिए बोला जाएगा। एमपिन आपको तब काम में आएगा जब आप अपने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे। जब भी आप लॉगिन करेंगे या एमपिन आपसे पूछा जाएगा तो 4 डिजिट का आपको एक ऐसा पिन बनाना है जो आपको याद रहे, वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, दोबारा से यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद नीचे सेट एमपिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इन सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आपने कौन सी जगह पर जन्म लिया था, तो उस जगह का नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर आपसे आपके फर्स्ट स्कूल का नाम पूछा जाएगा, तो अपना फर्स्ट स्कूल का नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। आपका जो फेवरेट फ्रेंड हो या आपका बेस्ट फ्रेंड हो उसका नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। आपका अगर कोई फेवरेट टीचर था तो उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। आपका फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन कौन सा है, आप कहाँ पर घूमना पसंद करते हैं, उसका आंसर आप यहाँ पर बताएंगे और इसके अलावा यहाँ पर आपको सेम आंसर दोबारा से रिपीट कर देना है। इसके बाद ये सारी डिटेल्स फिल करके आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर लास्ट ओटीपी कोड भेजा जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं आपका जो अकाउंट है वो यहाँ सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। आपका कस्टमर आईडी, अकाउंट नंबर और आपका यहाँ पे आईएफएससी कोड वगैरह सारी डिटेल्स आपको ईमेल आईडी पर भी भेज दी जाएंगी और आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं। अब अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं या फंड ऐड करना चाहते हैं तो लॉगिन करने के लिए आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और अगर आप फंड ऐड करना चाहते हैं अपने अकाउंट में तो ऐड फंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने बैंक अकाउंट में आप फंडिंग भी कर सकते हैं। मैं आपको लॉगिन करके दिखाती हूँ। तो हम यहाँ लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे आपका 4 डिजिट का एम पिन पूछा जाएगा, जो आपने पिन बनाया था वो पिन आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको बोला जाता है कि आपको मिनिमम फंडिंग कर देनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो आप 200 रुपए की मिनिमम फंडिंग अभी कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में ऐड फंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप कैंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, लेकिन कोशिश करिएगा कि आप अपने बैंक अकाउंट में जरूर फंडिंग कर दें, मतलब कुछ अमाउंट जरूर रखें, ऐसा खाली मत छोड़िएगा क्योंकि आपने नया नया सेविंग अकाउंट ओपन किया है तो आपको कुछ मिनिमम बैलेंस थोड़ा सा आपको रखना चाहिए अपने बैंक अकाउंट में। कैंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ये आपके सामने फ्रंट पेज खुल करके आ जाएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का। अवेलेबल बैलेंस आपके बैंक अकाउंट में कितना है वो आप यहाँ देख सकते हैं। आप यूपीआई सर्विसेज यहाँ पर चेक कर सकते हैं, आप स्कैन एंड पे कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन चेक कर सकते हैं, अपना खुद का QR कोड भी देख सकते हैं और इसी एप्लीकेशन की मदद से आप अपने अकाउंट को भी मैनेज करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये था पूरा प्रोसेस कि आप किस तरीके से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगी। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।